हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार बेसिक ऑपरेटर्स इन रिलेशनल अलजेब्रा। अब हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो दो टाइप्स के इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। पहले होते हैं हमारे बेसिक ऑपरेटर्स एंड दूसरे होते हैं हमारे डिराइव्ड ऑपरेटर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक ऑपरेटर्स पर फोकस कर रहे होंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि डिराइव्ड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यार बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, रीनेम एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब वन बाय वन हम समझते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है रिलेशनल अलजेब्रा में। पहला होता है हमारा सिलेक्शन। अब द सिलेक्शन ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड टू फिल्टर आउट रोज फ्रॉम अ गिवन टेबल बेस्ड ऑन अ सर्टेन गिवन कंडीशन। अब जो ये हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर होता है, इसका यूज जो है वो रोज को फिल्टर करने के लिए होता है। मतलब टेबल में से सिर्फ वही रोज निकालना जो किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। ओके, ये किसकी तरह होता है? ये बिल्कुल एसक्यूएल के वेयर क्लोज की तरह होता है। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास अभी एक रिलेशन है ए बी सी। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है जैसे 1 2 3 4 एंड इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास इस राइट साइड में एक टेबल में डेटा दिया हुआ है। अगर हमें क्या चाहिए, सिर्फ वो रोज चाहिए जहां सी क्या हो, हमारा ग्रेटर देन 3 हो। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिग्मा सी इज ग्रेटर देन 3 आर मीन्स रिलेशन विल सिलेक्ट द टपल विच हैव सी मोर देन 3। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से आएगा। मीन्स हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 2 4 एंड 4 3 4। तो इसमें क्या होगा कि जो सिलेक्शन ऑपरेटर है वो सिर्फ उन रोज को फिल्टर करता है। ओके, कॉलम्स यहाँ पर सेम रहते हैं लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या बोला? c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ग्रेटर देन 3, सॉरी, सो ग्रेटर देन 3 होगा तो c क्या है हमारा? 4 होगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ 4 ही है तो वो ही डेटा जो प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो कि c क्या हो, 3 से बड़ा हो। इसे हम क्या बोलेंगे? सिलेक्शन ऑपरेटर बोलेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं रोज को, है ना, किसी भी कंडीशन के हिसाब से। प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है? यहाँ पर सिलेक्शन ऑपरेशन वर्क ऑन रोज। सिलेक्शन किस पे वर्क कर रहा था? रोज पे। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ रिलेशन अलजेब्रा वर्क ऑन कॉलम्स। अब प्रोजेक्शन किस पे वर्क करता है? कॉलम्स पर। अब जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है इसका यूज कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मतलब टेबल में से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही हमें चाहिए हो तो हम प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। अब ये किसकी तरह होता है? ये बिल्कुल एसक्यूएल के सिलेक्ट कॉलम नेम जैसा होता है। यदि हमें कोई भी कॉलम नेम चाहिए तो हम सिलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, उसी तरीके से ये प्रोजेक्शन हमारा होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। सपोज वी वांट कॉलम्स बी एंड सी फ्रॉम रिलेशन आर। अगर रिलेशन आर से हमें सिर्फ बी और सी कॉलम चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? पाए मीन्स प्रोजेक्शन, बी और सी आर मीन्स रिलेशन विल शो फॉलोइंग कॉलम्स। तो मुझे वो क्या दे देगा? वो कॉलम्स मुझे दे देगा बी और सी में से। तो यहाँ पर क्या होगा? जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है एंड वो हमें आउटपुट दे देता है। इस तरीके से प्रोजेक्शन जो है वर्क करता है। ओके, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्शन ऑपरेशन रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, थर्ड होता है हमारा यूनियन। अब यार यूनियन में क्या होता है? सो यूनियन ऑपरेटर जो है ये दो टेबल्स को क्या करता है? दो टेबल के डेटा को कंबाइन करता है। मतलब दोनों रिलेशंस के रिजल्ट को मिलाकर एक सिंगल रिजल्ट यहाँ पर ये बना देता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसे? दोनों टेबल्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए और सेम डेटा टाइप यहाँ पर होना चाहिए। अब मेरे पास दो टेबल है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। एक है मेरे पास फ्रेंच एंड एक है मेरे पास जर्मन। दो टेबल है मेरे पास। अब इसमें कुछ स्टूडेंट नेम है दोनों टेबल में, दोनों टेबल में रोल नंबर है। यूनियन क्या करता है? ये पूरा रिजल्ट मुझे देगा। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला
कि पाई मीन्स प्रोजेक्शन मीन्स सिलेक्ट, ओके, स्टूडेंट नेम फ्रेंच यूनियन पाई स्टूडेंट नेम जर्मन, यानी कि वो किसको सिलेक्ट करने का कह रहा है, सिर्फ स्टूडेंट नेम सिलेक्ट कर दो फ्रेंच टेबल से एंड जर्मन टेबल से। तो ये मुझे क्या दे देगा, टोटल जितने भी स्टूडेंट नेम होंगे ये उसका यूनियन मुझे दे देगा। यूनियन मीन्स ऑल द डेटा ऑफ द टेबल्स, बोथ टेबल्स, दोनों टेबल का ये डेटा मुझे दे देगा। तो यूनियन जो है डुप्लीकेट वैल्यूज को सिर्फ एक बार यहाँ पर शो करता है, और यहाँ पे मुझे ये स्टूडेंट नेम में पूरे जो भी नेम्स है वो मिल गए हैं। तो ये होता है मेरा यूनियन ऑपरेटर, इस तरीके से काम करता है। फोर्थ होता है मेरा सेट डिफरेंस। अब सेट डिफरेंस क्या होता है, सेट डिफरेंस बेसिकली प्रोवाइड्स द रोज डेट आर प्रेजेंट इन वन टेबल बट नॉट इन अनदर टेबल। तो यार सेट डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो रोज देता है जो पहली टेबल में हो लेकिन दूसरी टेबल में ना हो। एक बार और आप समझना कि सेट डिफरेंस ऑपरेटर वो रोज देता है जो पहली टेबल में तो है लेकिन दूसरी टेबल में नहीं है उनको। अगर फॉर एग्जाम्पल कि टू फाइंड स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन फ्रेंच बट नॉट इन जर्मन, तो ये क्या कह रहा है, अगर हमें सिर्फ फ्रेंच के स्टूडेंट चाहिए जो जर्मन में नहीं है तो हम किस तरीके से यूज करेंगे कि पाई मीन्स प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम फ्रेंच माइनस मीन्स सेट डिफरेंस पाई स्टूडेंट नेम जर्मन। ओके, तो ये मुझे वो दे देगा जो सिर्फ फ्रेंच के स्टूडेंट्स हैं और वो जर्मन में नहीं है, वो स्टूडेंट मुझे दे देगा। यहाँ पर उसने मुझे क्या दे दिया, राम एंड मोहन। अब यहाँ पर वो कहाँ है, वो फ्रेंच में है लेकिन वो जर्मन में नहीं है। ओके, विवेक एंड गीता यहाँ पर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो जर्मन में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या दे रहा है मुझे, इसलिए इसने क्या दे दिया, राम एंड मोहन दे दिया है। तो ये होता है हमारा सेट डिफरेंस। फिफ्थ होता है हमारा रीनेम। अब रीनेम क्या होता है, रीनेम ऑपरेटर बेसिकली अलोज यू टू गिव अ टेम्पररी नेम टू अ स्पेसिफिक रिलेशनल टेबल और टू इट्स कॉलम्स। यार रीनेम ऑपरेटर का यूज टेबल या कॉलम का नाम जो है टेम्पररी चेंज करने के लिए होता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। वी कैन रीनेम एन एट्रीब्यूट बी इन रिलेशन आर टू डी। मतलब यदि मुझे रिलेशन आर यानी कि जो मेरा रिलेशन आर है ए बी सी में अगर हमें कॉलम बी का नेम जो है डी रखना हो, यदि मुझे जो कॉलम मेरा बी है उसका नेम मुझे डी रखना हो तो मैं क्या करूँगा, रीनेम कर दूंगा। किस तरीके से करता हूँ मैं रीनेम, रीनेम डी ऑफ बी रिलेशन आर विल रीनेम द एट्रीब्यूट बी ऑफ द रिलेशन बाय डी। मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मैं उसको क्या कर देता हूँ, बी से डी कर देता हूँ, जो कि आपको आउटपुट टेबल में दिख रहा होगा। तो ये सिंपल सा हम रीनेम कर सकते हैं किसी भी रिलेशनल टेबल को, स्पेसिफिक रिलेशनल टेबल में किसी भी कॉलम्स को हम रीनेम कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा रीनेम। सिक्स्थ होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट कंबाइन एवरी रो of one table with every row of another table producing all the possible combination। तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हर रो को दूसरी टेबल की हर रो के साथ कंबाइन करता है, मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये बनाता है। ओके, यदि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे पास एक रिलेशन ए है जिसमें नेम एज एंड जेंडर उसका दे रखा हुआ है, एंड रिलेशन बी है जिसमें आईडी एंड कोर्स है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि ये मुझे क्या जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो मुझे ये दे देगा। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इसने आउटपुट ये मुझे कैसे देगा, यहाँ पर 3x2 की मैट्रिक्स होगी, जैसे यहाँ पर है 3x2 रोज, यहाँ पर 3 रोज है रिलेशन ए में एंड रिलेशन बी में 2 रोज है। ओके, तो ये 3A क्रॉस बी विल रिजल्ट इन 6 रोज, यानी कि ये 6 रो में मुझे रिजल्ट देगा। अब ये कैसे दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास राम, सोना एंड किम है जिनने कुछ कोर्स यहाँ पर डिफाइन हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास 2 कोर्स है, एक है डेटा स्ट्रक्चर एंड एक है मेरे पास DBMS। ओके, तो राम जो है वो किसके साथ अलाइन है,
वो डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में भी है एंड वो DBMS कोर्स में भी है। तो ये मुझे पूरे डेटा में दोनों अलग अलग देगा, मतलब ये डुप्लीकेट नेम देगा लेकिन कोर्स क्या देगा, वो अलग अलग देगा, बिकॉज दो कोर्स हैं। यदि वहां पर 4 कोर्स होते तो हमारा जो नंबर ऑफ रोज है वो बढ़ जाती। ओके, अब यहाँ पर लिखा है कि इफ ए हैज n टपल and B has m tuple, then A cross B means the Cartesian product will have n cross m tuples. ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो मतलब हमें पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो बना के हमें देता है, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो यार यही 6 ऑपरेटर्स हमारे हैं। अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे कि डिराइव्ड ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो यार आशा करता हूँ कि ये 6 ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स आपको समझ आ चुके होंगे। तो यदि समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।